नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री राधे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ दो ग्रहों की युति। युति यानी कंजक्शन। जब दो ग्रहों की युति होती है तो वहां पर एक ग्रह की पावर नहीं चलती बल्कि दोनों ग्रहों की पावर चलती है। यदि सूर्य 15 डिग्री में है और अन्य ग्रह भी 15 डिग्री में है तो उनकी 50-50% जो है दोनों की पावर चलेगी। उसके अनुसार ही व्यक्ति को अपने जीवन में फल मिलता है। आज मैं आपको जो शेयर करने वाला हूँ, जो बातें आपसे करने वाला हूँ, जो आपको समझाने वाला हूँ, तो यह राहु और केतु की युति के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि ये दो ग्रह ऐसे हैं, जब भी किसी प्लैनेट के साथ बाकी प्लैनेट के साथ ये बैठते हैं तो हमारे जीवन में क्या क्या घटनाएं घटती हैं या क्या कुछ हो सकता है, इसी की मैं चर्चा करने वाला हूँ। राहु और केतु सूर्य के साथ जब बैठते हैं तब क्या होता है, चंद्र के साथ बैठते हैं तो क्या होता है, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। तो इनके साथ जब युति होती है, सिंगल ग्रह की आज मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा सूर्य की युति जब भी राहु के साथ हो तो क्या होता है। दोस्तों, सूर्य और राहु की युति किसी भाव में भी हो, आपने यहाँ पे हाउस नहीं देखना, केवल ये देखना है कि सूर्य राहु की युति है आपकी कुंडली में, 1 से लेकर 12वें भाव तक कहीं भी है तो क्या इसकी समस्या आ सकती है या क्या फायदा हो सकता है। तो सूर्य की यदि राहु के साथ जब युति होती है, कंजक्शन होता है, तो परिवार में कोई प्रतिष्ठित या प्रभावशाली काम होता है। यानी सूर्य राहु हालांकि ग्रहण योग बनाते हैं लेकिन परिवार में कोई ना कोई प्रतिष्ठित या प्रभावशाली कार्य जरूर होते हैं। या परिवार का जो मुखिया होता है, यानी सूर्य मैंने पिता, वह जिस व्यक्ति कुंडली में, बच्चे कुंडली में यदि ऐसा योग बनता है तो पिता की वहां से तरक्की होनी शुरू हो जाती है। एक चीज आपको यहाँ जरूर देखनी है, कई बार सूर्य या राहु जैसे एक साथ बैठे हों किसी भाव में तो इनकी डिग्री में यदि राहु की डिग्री ज्यादा होती है तो प्रभाव नेगेटिव हो सकता है। यदि राहु की डिग्री कम है, सूर्य की डिग्री ज्यादा है, तो परिवार में कोई ना कोई प्रतिष्ठित या प्रभावशाली कार्य अवश्य होंगे और पिता को मान सम्मान मिलेगा अपने जीवन में। पिता अपने कार्य में आगे बढ़ेगा और जिसकी कुंडली है, जिसकी कुंडली में यह सूर्य राहु की युति बनी है, उसको अपने जीवन में बहुत तरक्की प्राप्त होगी। अब बात करूंगा इसी सूर्य देव के साथ जब केतु का कंजक्शन हो जाए, जब केतु की युति हो जाए तो क्या होगा। तो मन में संन्यास के लिए रुझान व्यक्ति के आना शुरू हो जाता है, क्योंकि केतु व्यक्ति को उन चीजों से दूर कर देता है जहां बैठता है। जब कुंडली में इन दोनों की युति हो जाए, सूर्य और केतु की, तो व्यक्ति के मन में धीरे धीरे संन्यास की तरफ व्यक्ति का रुझान आना शुरू होता है। व्यक्ति को यह होता है कि कुछ नहीं है संसार में, इस संसार को छोड़ना ही अच्छा है, तो संन्यास की तरफ उसका मन जाना शुरू हो जाता है। अब मैं बात करूंगा, सबसे पहले मैंने बात की सूर्य की राहु के साथ युति, सूर्य की केतु के साथ युति। अब मैं चंद्रमा की युति की बात करने जा रहा हूं। जब चंद्र देव और राहु की युति हो तो क्या होगा, प्रपंच और आडंबर की अधिक संभावना होगी। यानी ऐसा व्यक्ति थोड़ा आडंबर ज्यादा करने वाला होगा, कोई बात कुछ होगी तो उसको बढ़ा चढ़ा करके बोलने वाला होगा या करने वाला होगा, दिखाने वाला होगा। इस तरह की व्यक्ति की मति हो जाती है। राहु चंद्र के योग से, युति से माता को कष्ट आता है। यदि यहाँ पर चंद्रमा बलवान होता है राहु से तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जब चंद्रमा और राहु दोनों एक साथ हो, चंद्रमा बलहीन हो और राहु का प्रभाव तेज हो, तो ये मान के चलें कि माता को कष्ट जरूर आएगा अपने जीवन में। इस जिसकी कुंडली में चंद्र राहु है, ऐसे व्यक्ति की कुंडली के अनुसार माता को कष्ट, व्यक्ति को स्वयं को कष्ट किस प्रकार हो सकता है, जैसे कि मानसिक तनाव हो जाना, डिप्रेशन की स्थिति बन जाना, इन चीजों की समस्या आनी शुरू हो जाती है। अब अलग अलग भाव में किसी भी प्रकार से बैठे हो सकते हैं। मैंने आपको मोटी मोटी बात बताई है। सूर्य होते हैं हमारी आत्मा के कारक, सूर्य पिता के कारक। तो यहाँ पर राहु जब खराब होगा तो पिता के लिए कष्टकारी होगा, हमारी आत्मा के लिए, हमारे व्यवसाय के लिए खतरनाक होगा। यदि यहाँ पर सूर्य बलवान हुए राहु से तो ये मान के चलें उतना ही अच्छा होगा।
अब यहाँ पर दूसरे नंबर पे मैंने सूर्य और केतु का बताया, तो सूर्य केतु में केतु दूर करता है। सूर्य जो है, सूर्य के साथ केतु जब बैठते हैं तो यहाँ पर सन्यासी वाला व्यक्ति का मन बन जाता है। आप कोई भी अपनी कुंडली उठा करके देख लें जिसका सूर्य केतु एक साथ बैठे हों, जिस दिन केतु की ड्यूटी आ जाएगी, उसकी सरकार शुरू हो जाएगी, उस दिन से मान के चलें कि व्यक्ति सन्यास की ओर जाना शुरू हो जाता है। यदि आपकी कुंडली में चंद्र राहु का है तो योग है, तो ऐसे में माता को कष्ट रहेगा, आपको मानसिक तनाव रहेगा। यदि ऐसा नहीं है तो ये मान के चलें कि आपका चंद्रमा बहुत बलवान है, जिसमें राहु की पावर नहीं चल रही, या राहु का ये कह सकते हैं अटैक नहीं हो पा रहा। तो चौथे नंबर में बात करूंगा मैं चंद्रमा और केतु की युति। इन दोनों का कंजक्शन व्यक्ति कुंडली में हो तो क्या हो सकता है। चंद्रमा केतु के कंजक्शन होने से सन्यासी प्रवृत्ति का ध्यान आता है, मन में ऐसा वैराग्य आता है, आध्यात्मिक व सेवा भाव का भाव आता है व्यक्ति के मन में। क्योंकि चंद्र केतु अलग सिस्टम हुआ, चंद्र राहु अलग सिस्टम हुआ, इन दोनों की प्रकृति अलग अलग है। राहु की और केतु की प्रकृति बिल्कुल अलग है। केतु व्यक्ति को अध्यात्म की तरफ लेके जाता है, चंद्रमा हमारा मन है तो हमारे मन को अध्यात्म की तरफ लेकर के जाएगा। अब दूसरा, यहाँ पर व्यक्ति को तनाव नहीं होता, तनाव राहु के कारण होता है। यहाँ पर व्यक्ति का मन जाता है खिंचा हुआ अध्यात्म की ओर। अब दोस्तों बात करूंगा जब मंगल और राहु यानी कि अंगारक दोष बन जाए तो व्यक्ति के जीवन में क्या होता है। मंगल शौर्य के कारक हैं, अग्नि तत्व हैं, और जब राहु इनके साथ बैठ जाए, कंजक्शन हो जाए दोनों की, तो साहस से भरा हुआ लेकिन निर्णय लेने में असमर्थ ऐसा व्यक्ति हो जाता है। साहस बहुत होता है उस व्यक्ति में, लेकिन कोई भी डिसीजन लेने में असमर्थ होता है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि दोनों एक जैसे ग्रह हो चुके हैं। अब मंगल राहु अंगारक दोष इसलिए कहा जाता है। अब बात करूंगा जब मंगल की युति केतु के साथ हो जाए तो कैसा हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। आप अपनी कुंडली खोलकर देख लें, जो मैं बातें कह रहा हूं इसमें से 99% बिल्कुल सत्य होंगी। मंगल केतु के कंजक्शन से जीवन संघर्ष से भर जाता है और जीवन में उदासीनता आ जाती है। व्यक्ति को ऐसा होता है कि मैंने तो खाली ही बेकार में जन्म ले लिया, इस प्रकार की भावनाएं व्यक्ति के मन में आनी शुरू हो जाती हैं। हालांकि ये नहीं है कि पैसों की कमी नहीं होती, हर चीज व्यक्ति के पास होती है, लेकिन फिर भी जीवन संघर्षपूर्ण बीतता है। अपने आगे के पुश्तों के लिए, बच्चों के लिए व्यक्ति जोड़ देता है, लेकिन संघर्ष पूर्ण जीवन रहता है और उदासीनता से भरा रहता है। अब अगली बात करूंगा बुध और राहु की। इसको जड़त्व दोष कहते हैं। जब भी बुध और राहु एक साथ बैठ जाएं किसी कुंडली में, किसी भाव में, तो ये जड़त्व दोष बन जाता है। बुध होता है बुद्धि, राहु होता है भटकाव। तो ऐसा व्यक्ति जिसका बुध और राहु एक साथ हो, ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा बिना मतलब की हाँकने वाला होता है, गप्पे मारने वाला जिसको हम कहते हैं, या बातूनी, बिना मतलब की बातूनी ऐसा व्यक्ति हो जाता है, उसकी प्रकृति बन जाती है। बुध हमारी जुबान भी होती है, बुध हमारे नॉलेज भी होती है, बुद्ध बुद्धि भी होती है। राहु का इसके साथ बैठ जाना गप्पे मारने वाला व्यक्ति को बना देता है और बातूनी बना देता है, बिना मतलब की बोलने वाला। अब बुध के साथ जब केतु की युति होती है तो क्या प्रभाव पड़ता है। जब बुध के साथ केतु की युति होगी तो ऐसा व्यक्ति ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है, यानी ब्रह्म को प्राप्त करने वाला बन जाता है। उसके मन में अध्यात्म की बातें आती हैं और उनको सीखता है और ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है, यानी ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है उसको। ऐसा व्यक्ति साधु स्वभाव का भी होता है। आप कुंडली खोल करके देख लें, यदि बुध केतु है तो इन दोनों चीजों में से एक चीज अवश्य होगी, ब्रह्मज्ञानी या साधु स्वभाव का हो जाना। अब बात करूंगा गुरु और राहु यानी कि चांडाल दोष। क्योंकि गुरु देवगुरु हैं, राहु एक चांडाल प्रकृति का है। जब जिस प्रकार हम कहते हैं ना, अच्छे फलों में एक खराब फल पड़ जाए तो सारे अच्छे फल खराब होने शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब गुरु के साथ राहु होते हैं तो गुरु अच्छे फल हैं, राहु एक नेगेटिव प्लैनेट है। जब दोनों का संयोग हो जाता है कुंडली में तो इसको चंडाल दोष कहते हैं। अब व्यक्ति के जीवन में प्रभाव क्या पड़ता है इसका। व्यक्ति के विचार, पुस्तक व साथियों की संगति भ्रष्ट हो सकती है।
व्यक्ति के विचार अच्छे होते हुए भी भ्रष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति नेगेटिव सोचना शुरू कर देता है। व्यक्ति जिसका गुरु राहु होता है, ऐसा व्यक्ति अपने ही परिवार में स्वयं लड़ाई झगड़ा कर करके बाद में परेशान होता है। ऐसे व्यक्ति चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, विवाह के बाद लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं या परिवार में मनमुटाव बहुत रहता है। यानी कहीं ना कहीं व्यक्ति के गुरु यानी ज्ञान में कमी आ जाती है, ज्ञान से भ्रष्ट हो जाता है व्यक्ति। अब मैं बात करूंगा गुरु और केतु की। गुरु और केतु किसी के भी एक साथ बैठे हों, कंजक्शन में हो, युति बना करके बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति आस्तिक स्वभाव का होता है, यानी परमात्मा को मानने वाला, ईश्वर को मानने वाला और सन्यासी स्वभाव का हो जाता है। और उसको एक खास बात यहाँ पर होती है, जिसके गुरु और केतु एक साथ कंजक्शन में हो, ऐसे व्यक्ति को पूर्वाभास की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कुछ होने वाला होगा तो उसको पहले से आभास हो जाएगा कि अब ये होने वाला है। उसके चाहे स्वप्न में उसको दिख जाए, चाहे उसको आभास हो जाए किसी प्रकार से उसके मन में, तो ये क्वालिटी व्यक्ति के अंदर आती है। इसको हम ये कह सकते हैं परमात्मा की शक्ति व्यक्ति के अंदर आती है। अब बात करूंगा शुक्र और राहु, ये भी चांडाल दोष होता है। चाहे गुरु राहु के साथ हो चाहे शुक्र के साथ हो, चांडाल दोष बनता है। ऐसे में शुक्र राहु जिसकी भी कुंडली में हो, तो धन संपन्नता में बहुत अधिकता होती है, पैसा बहुत व्यक्ति के पास आता है, धन आता है, वैभव की दृष्टि से अच्छा होता है, उसका व्यक्तित्व या प्रभाव नशीला होता है। ऐसा व्यक्ति, एक चीज यहाँ पर होती है, पैसों के मामले में, धन के मामले में, व्यापार के काम के मामले में व्यक्ति बहुत आगे होता है। इसका ऐसे व्यक्तियों का यश मान सम्मान भी होता है। लेकिन जिसको हम कहते हैं ना कि मुंह में या मन में कुछ हो, पीछे पीछे कुछ और हो, ऐसा व्यक्ति इस प्रकार का हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसका राहु और शुक्र एक साथ हो, तो कहीं ना कहीं उसके विचार किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति कुछ अलग से होते हैं, यानी दुष्ट विचार भी हम उसको कह सकते हैं। ऐसा व्यक्ति यदि शादीशुदा है तो कहीं ना कहीं उसका ध्यान, उसका भटकाव कहीं और भी हो सकता है। तो ये चीजें होती हैं शुक्र राहु के संयोग से, दोनों के युति से, दोनों की कंजक्शन से। अब शुक्र और केतु की बात करूंगा। किसी की भी कुंडली में शुक्र और केतु एक साथ बैठे हों, विराजमान हो, इनकी युति हो, तो व्यक्ति पर देवी की कृपा होती है। विशेषकर देवी चाहे दुर्गा हो, लक्ष्मी हो, माँ काली हो, तो उनकी कृपा हो जाती है। कोई भी व्यक्ति ऐसा आपको दिखे जिसकी शुक्र के साथ केतु की युति हो, तो आप स्वयं देख लेना। खासकर यदि वह स्त्री हो, पुरुष भी हो, तो भी देवी की कृपा अवश्य होगी, क्योंकि ये संयोग वश हमारी कुंडली में ऐसे योग बनते हैं जिसके कारण हमें कई बार व्यक्ति, किसी व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति को कोई दिव्य शक्ति उसको मिल जाती है। तो देवी की कृपा हमेशा ऐसे व्यक्तियों पर रहती है जिनका शुक्र और केतु एक साथ विराजमान हो किसी भाव में भी। बात करूंगा दोस्तों शनि और राहु की। शनि और राहु एक खतरनाक विष दोष भी बन जाता है। शनि राहु जिनका भी एक साथ युति में हो, तो ऐसे व्यक्ति जिद्दी बहुत होते हैं, किसी की नहीं सुनते। कोई उनको अच्छी बात बताएगा तो भी उसको सुनने को तैयार नहीं होते, यानी जिद्दी। जो जिद कर देनी तो उसको करना ही करना है। ऐसे व्यक्ति नकारात्मक सोच वाले भी होते हैं। आप उठा करके देख ले कुंडली, जिनका शनि राहु एक साथ होगा, कहीं ना कहीं उनके अंदर नेगेटिविटी, नकारात्मक सोच जरूर होगी। और ऐसे व्यक्ति जिद्दी बहुत होते हैं, गुस्सैल बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं। अंतिम बात करने जा रहा हूँ शनि और केतु की। शनि और केतु किसी की भी कुंडली में एक साथ ज्योति बना करके बैठे हों, तो सांसारिक कामों में ऐसे व्यक्ति का मन नहीं लगता। अंतर मन से मोक्ष या अध्यात्म की ओर जाना शुरू हो जाते हैं। किसी की कुंडली देख लें आप, ऐसे व्यक्ति के संसारिक कामों में मन नहीं लगेगा। वो सोचेगा कि इन कामों से क्या लेना है। ऐसा व्यक्ति अपने मन को ऐसा बना लेता है कि उसका अंतर मन मोक्ष की तरफ जाता है। अब मोक्ष तो आप सभी समझते हैं कि मोक्ष क्या होता है, यानी परमात्मा में ही मिल जाना। एक होता है कि हमने मरना है, फिर दोबारा से जन्म लेना है, लेकिन शनि केतु वाले हमेशा मोक्ष के रास्ते पे चलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि केतु अध्यात्म का कारक है और हमें अध्यात्म से जोड़ता है।
राहु हमें अध्यात्म से दूर करता है। तो यही फर्क है दोनों ग्रहों में। तो मित्रों, यदि आज की है जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि कोई भी व्यक्ति मुझसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए